कि प्रभु कभी ऐसा हो कि मैं आपके शिष्यों का शिष्य बन करके रहूं, मैं आपके दासों का दास बन के रहूं, कभी ऐसा सौभाग्य हो तो आप आगे बढ़ जाओगे। और सबसे बड़े शिष्य बनना चाहोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। बताया ना, परमार्थ में सबसे जो अपने को जीरो समझता है वही आगे चल के हीरो बनता है, और जो पहले ही हीरो बनना चाहता है वो जीरो हो जाता है, वो फिर कुछ नहीं होता। परमार्थ में जो छोटा बना वही महान बन जाता है, जाकर के भगवान उसी को महान बना देते हैं। रचना ओम प्रकाश अवस्थी जी। राधे राधे पूज्य। महाराज जी, जब अंत में सब परमात्मा में विलीन हो जाते हैं तो पितृ और जीव आत्मा का क्या अर्थ है? अंत में परमात्मा में कोई ज्ञानी होकर थोड़ी विलीन होते हैं। जो ज्ञानी होकर विलीन होते हैं वो उनका मोक्ष हो जाता है। जो अज्ञान की धरा में ही विलीन होते हैं, जब सृष्टि का लय होता है, तो जब पुनः सृष्टि का निर्माण होता है तो फिर वही अपनी कर्म गति में आ जाते हैं। तो बात लीन होने की जिंदा में है कि हम जिंदा में भगवदाकार लीन हो गए मनुष्य शरीर में तो हमारा काम बन गया। मरने के बाद सृष्टि का विनाश होने पर भगवान में लय होना वो काम बनना नहीं है। काम बनना है जीवित भगवान का भजन करके मोक्ष को प्राप्त करना या भगवत प्रेम प्राप्त करना। समझ में आ रही बात? हाँ, जब तक जिंदा भजन नहीं करोगे, जिंदा में अविद्या अज्ञान का नाश नहीं करोगे, तब तक भगवान में विलीन होने पर भी कोई बात नहीं बनेगी। जब नवीन सृष्टि होगी तो अपने कर्मों के साथ तुम्हारा पुनः जन्म मरण चक्र चलता रहेगा। रोहित अग्रवाल जी। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि पूर्व पाप नष्ट होते ही आनंद होगा, तो महाराज जी कोई ऐसा जानने का प्रमाण है जिससे पता चले कि पूर्व पाप कितना रह गया? वही आनंद ही प्रमाण है। जैसे जैसे पाप नष्ट होता जाएगा वैसे वैसे उत्साह भजन में बढ़ता जाएगा और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। भगवान अच्छे लगने लगेंगे, भगवान के चरित्र का नशा हो जाएगा कि बिना भगवान की महिमा सुने, बिना चरित्र सुने आपको चैन नहीं पड़ेगा। सब में भगवान की भावना होगी, सबको प्यार करने की इच्छा होगी, सबका उपकार करने की इच्छा होगी। ये निष्पाप पुरुष के लक्षण होते हैं। जैसे जैसे पाप खत्म होता जाता है वैसे वैसे मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय इनमें समान हो जाता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये निष्पाप पुरुष का लक्षण होता है। और इसे बढ़ाए कैसे प्रभु? नाम जप करो, नाम जप करो, इसी से होगा। जितना नाम जप बढ़ाते जाओगे, जितना सत्कर्म करते जाओगे, जितना भगवान के चरित्र सुनोगे, संतों की सेवा करोगे, उतना ही महान बनते चले जाओगे। जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो कार्य भगवान को समर्पित करो, ईमानदारी से करो, धर्म पूर्वक करो और भगवान को समर्पित कर दो। कर्म समर्पण योग के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। सुकांता जी, कोलकाता